अपना अतारिया के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो दुनिया भर में जो पाकिस्तानी हैं उनको जो है इमिग्रेशन के हवाले से ख़ास तौर पर जो मसाइल हैं या जो मौक़े दस्तयाब हैं उनके हवाले से अपडेट रखा जा सके। लेकिन बावजूद हम अपनी वीडियोज़ को बाकायदगी से साथ अपलोड नहीं कर सके, लेकिन अब इंशाअल्लाह आइंदा से आपको इस चैनल पर बाकायदगी से इमिग्रेशन और इससे मुतल्लिक दूसरे मसाइल पर वीडियोज़ जो हैं वो मिला करेंगी और हम आपका फ़ीडबैक भी लिया करेंगे। आप अपने कमेंट्स नीचे कर सकते हैं और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो आज हम आपके लिए 3 खबरें लाए हैं। पहली खबर ये है कि एक यूरोपीय मुल्क ने 1 लाख वर्क वीज़े देने का ऐलान किया है 1 साल के दौरान, और उसकी लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल है। यानी ये पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए एक बड़ा मौका है कि वो अब कानूनी तरीके से जो है वो इस यूरोपीय मुल्क में वर्क वीज़े पर जाकर काम कर सकेंगे। और दूसरी खबर ये है कि कुछ पाकिस्तानियों समेत कुछ गैर मुल्की जो वर्क वीज़े पर यूरोप आए थे उनमें से कुछ लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है। अब ये डिपोर्ट क्यों किया गया है इस बारे में भी हम आपको बताएंगे कि उनकी क्या गलती थी और उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि जिनकी वजह से वर्क वीज़े पर होने के बावजूद उनको डिपोर्ट किया गया है। इस तरह तीसरी खबर जो है वो भी डिपोर्टेशन के हवाले से है और वो है दुबई से मुतल्लिक। दुबई में आपको जैसा कि पता है कि सऊदी अरब के बाद पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तादाद यूएई में यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में है, और उनमें से भी दुबई जो है वो पाकिस्तानियों का मरकज़ है। फिर दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात भी काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ कारोबार कर रही हैं। तो दुबई में जाना बहुत आसान होता है, बाकी अरब ममालिक की बनिस्बत दुबई का विज़िट वीज़ा दस्तयाब होता है और आम पाकिस्तानी भी 50 से 60-70 हज़ार रुपये खर्च करके दुबई में विज़िट वीज़े पर जा सकता है। तो हम आगाज़ करते हैं अपनी पहली खबर दुबई से ही आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि दुबई में पाकिस्तान 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मौजूद हैं और ये वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, बाकी अरब ममालिक में विज़िट वीज़े की सहूलत पाकिस्तानियों को दस्तयाब नहीं है, या दस्तयाब भी है तो उसके लिए आम आदमी कम अज़ कम वो विज़िट वीज़ा हासिल नहीं कर सकता। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात में आपको विज़िट वीज़ा मिल जाता है। और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में एक और सहूलत ये है कि आप वहाँ विज़िट वीज़े पर जाकर मुलाजमत भी तलाश कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ मुलाजमत हासिल कर लें तो अपने विज़िट वीज़े को अकामे में यानी वर्क वीज़े में भी तब्दील कराने की सहूलत मौजूद होती है। इसलिए पाकिस्तानियों की एक अच्छी खासी तादाद है जो यहाँ से विज़िट वीज़े पर दुबई जाती है और फिर वहाँ पर मुलाजमत तलाश करती है, और मुलाजमत तलाश करने के बाद फ़ीस वगैरह की अदायगी की जाती है और फिर उसे अपने विज़िट वीज़े को कामे में तब्दील करा लिया जाता है। और बाज़ सूरतों में उन्हें यूएई के किसी पड़ोसी मुल्क में जाकर सरहद पार कर कर फिर वापस आना होता है, लेकिन वो भी इतना पेचीदा तरीका नहीं होता। तो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ये रूट भी इख्तियार करती है और वहाँ जाती है, वहाँ मुलाजमत तलाश करती है और फिर वीज़ा हासिल करके अपने उसको विज़िट वीज़े को काम में तब्दील करा लेती है। लेकिन अब कुछ पाकिस्तानियों को वहाँ से डिपोर्ट किया गया है। तकरीबन 80 पाकिस्तानी जो है वो दुबई से डिपोर्ट होकर आए हैं। इन पाकिस्तानियों ने ऐसी क्या गलती की है हम आपको बताएंगे। ये पाकिस्तानी भी असल में तो वहाँ मुलाजमत की तलाश में गए थे, लेकिन जिन लोगों ने भी उनको यहाँ से भेजा उन्होंने उनको विज़िट वीज़े तो लगवा कर दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि आपको विज़िट वीज़े लगवाने के बाद वहाँ जाकर मुलाजमत की भी तलाश करनी है। इसलिए अगर इमिग्रेशन पर आपसे कोई सवाल हो तो आपने यही बताना है कि मैं विज़िट करने आया हूँ, क्योंकि उस वक्त तक आपकी जो हैसियत है वो विज़िटर की होती है, जब तक आपको मुलाजमत ना मिल जाए और उसका कामा ना मिल जाए। लेकिन जब ये पाकिस्तानी जिनकी तादाद 80 बताई गई है और दुबई में पाकिस्तानी कौंसलेट ने इन 80 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने की तस्दीक की है। ये पाकिस्तानी जब दुबई पहुँचे मुख्तलिफ़ फ़्लाइट से गए हैं, 40 तो एक फ़्लाइट से गए हैं, बाकी 40 जो है मुख्तलिफ़ फ़्लाइट से गए हैं। और वहाँ जाकर इमिग्रेशन हुकाम ने जब इनसे सवाल किया कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जी हम तो यहाँ मुलाजमत करने आए हैं। हालांकि उनके पास विज़िट वीज़ा था। अगर वो ये वहाँ कहते हैं कि हम विज़िट पर आए हैं तो शायद ये मसला पैदा नहीं होता, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि हम तो यहाँ मुलाजमत करने आए हैं तो उन्हें फिर रोक लिया गया। और फिर जब उनको चेक किया गया तो उनके पास से जो उनको यहाँ से टिकट लेकर गए थे उन्होंने एक और उन्हें भेजने वालों ने या उनसे जो एक
غیر قانونی کام ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو ٹکٹ تھے، دیکھیں آپ کہیں بھی وزٹ ویزے پر جاتے ہیں تو آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونا لازمی ہوتا ہے. تو ان پاکستانیوں کو جو ریٹرن ٹکٹ دیا گیا تھا اس میں واپسی کا ٹکٹ جو ہے وہ فیک تھا، فرضی تھا. ان میں سے اکثریت کے پاس واپسی کا جینین ٹکٹ موجود نہیں تھا. جب ظاہر ہے وہ رک گئے، امیگریشن نے انہیں روک لیا تو ان کی چیکنگ شروع کی گئی، تو اب یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ یہ تو ان کے پاس واپسی کا جینین ٹکٹ ہی موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ یہاں پر سلپ ہونے آئے ہیں دبئی میں. اچھا، پھر اب آپ کا قانون یہ ہے کہ دبئی میں جو بھی بندہ وزٹ پر جائے گا اس کے پاس 5,000 درہم جو ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے. جو امیگریشن حکام اگر پوچھیں تو آپ کو کیش وہ شو کرانا پڑے گا. اچھا، عام طور پر جو پاکستانی وزٹ ویزے پر وہاں جاتے ہیں ان سے امیگریشن حکام یہ نہیں طلب کرتے، کیونکہ ان پاکستانیوں کو روک لیا گیا تھا اور پھر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ملازمت کرنے آئے ہیں. تو پھر جب گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر ساری چیکنگ ہوتی ہے. اب ان سے جب یہ پوچھا گیا ان میں سے بہت سے لوگوں کو سے بھائی اگر آپ کے پاس کیش کتنا ہے، تو ان کے پاس 5,000 درہم بھی نہیں تھے. اب جب 5,000 درہم بھی نہیں تھے، واپسی کا ٹکٹ بھی کچھ لوگوں کے جعلی پائے گئے، تو اس کے بعد امیگریشن حکام نے پاکستانی کونسلیٹ کو آگاہ کیا دبئی میں، اور پھر ان کو ایئرپورٹ پر ہی روک لیا گیا. پاکستانی کونسلیٹ کے حکام جو ہے وہ وہاں انہوں نے جو وزارت خارجہ کو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم جو ہے وہاں ایئرپورٹ پر گئے تھے اور وہاں امیگریشن حکام سے بات کی اور ان سے یہ درخواست کی کہ ان پاکستانیوں کو جو ہے چھوڑ دیا جائے، اور یہ وزٹ ویزے پر آئے ہیں. لیکن ان کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ انہوں نے ورک ویزا کہہ دیا ہے، یا اگر ان کے پاس ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی وہ جو ہے اس کا وہ کر سکتے ہیں کہ ان کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنا ریٹرن ٹکٹ لیں گے. لیکن بہرحال امیگریشن حکام نے پاکستانی قونصل خانے کے بات نہیں مانی اور ان 80 پاکستانیوں کو وہاں سے ڈپورٹ کر دیا ہے. ان میں سے 40 پاکستانی تو اسی پرواز میں جس میں وہ گئے تھے اسی پرواز میں واپس کر دیے گئے، کہ باقی جو 40 پاکستانی ہیں ان کو بھی مختلف پروازوں میں واپس کر دیا گیا. اور اب اس کے بعد ایک اور نقصان یہ ہوا ہے کہ اب جو بھی پاکستانی وزٹ ویزے پر دبئی پہنچ رہا ہے وہاں امیگریشن حکام بڑی سختی کے ساتھ اس کے ساتھ پوچھ گچھ کر رہے ہیں کہ آپ کیوں آئے ہیں. خاص طور پر جو پہلی بار وزٹ ویزے پر جا رہے ہیں، جو ریگولر ٹریولر ہیں ان سے تو پوچھ گچھ نہیں ہو رہی. اور پھر اب ہر پاکستانی سے 5,000 درہم وہاں کیش شو کرانے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو یہ چند پاکستانیوں کی غیر قانونی حرکت کی وجہ سے پوری پاکستانی کمیونٹی کو جو ہے نا یہ نقصان ہوا ہے. اب یہ دوسروں کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر آپ وزٹ ویزے پر جا رہے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ وزٹ ویزے پر جا رہے ہیں اور آپ کے پاس جینین ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس 5,000 درہم کی رقم بھی موجود ہونی چاہیے. بس صورت دیگر آپ جو اخراجات کر کے جا رہے ہیں سب بیکار جا سکتے ہیں اور دبئی سے آپ کو واپس ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ ڈپورٹ کیا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف، اور یہ ایک بہت اچھی خبر ہے خاص طور پر جو یورپ میں پاکستانیوں جو یورپ جا کر اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں اس وقت مختلف ملکوں کو افرادی قوت کی قلت کا سامنا ہے اور وہ بھرتیاں کر رہے ہیں. وہ بھرتیاں پاکستان سے بھی ہو رہی ہیں، بھارت سے بھی ہو رہی ہیں، بنگلہ دیش سے بھی ہو رہی ہیں، سری لنکا سے بھی ہو رہی ہیں، ویتنام سے بھی، اور بھی جو غریب ملک ہیں ان سے بھرتیاں کی جا رہی ہیں. تو رومانیہ جو ہے اس میں تو پہلے بھی پاکستانی آ رہے ہیں، لیکن اب رومانیہ نے 1 لاکھ ورکر بھرتی کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ 1 لاکھ ورکر 1 سال کے اندر بھرتی کیا جائے گا. تو یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا موقع کھل رہا ہے کہ وہاں جا کر وہ ملازمت حاصل کریں. اب رومانیہ میں یہ ورکر جو ہے، جو رومانیہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ ورکر جو جن ملکوں سے بھرتی کیے جائیں گے ان میں پاکستان شامل ہے. پاکستان کے علاوہ بھارت بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، ویتنام بھی ہے. اچھا، گزشتہ سال رومانیہ نے 40,000 غیر ملکی بھرتی کی ہے، تو اس میں بھی پاکستانیوں کی بڑی تعداد تھی. لیکن اب جب یہ تعداد 40,000 سے 1 لاکھ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ مواقع رومانیہ میں کھلنے والے ہیں. اور یہ ورک ویزے جن شعبوں میں انہوں نے دینے کا اعلان کیا ہے زیادہ تر، اس میں ایک تو یہ کنسٹرکشن کا شعبہ ہے، یعنی یہ جو عمارتوں کی تعمیر، گھروں کی تعمیر ہے. پھر وہاں صحت کا شعبہ ہے، ہوٹلوں میں آپ ویٹر، کوک، اور اس سے جو متعلقہ دوسرے شعبے شامل ہیں. اسی طرح اگر کوئی بحری جہازوں کا یا شپ یارڈ کا تجربہ رکھتا ہے تو اس کے لیے رومانیہ میں بہت مواقع ہیں اور اس شعبے میں رومانیہ میں بہت اچھی تنخواہیں دی جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ رومانیہ میں جو ہے وہ شپ بلڈنگ کا ایک بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے. تو شپ یارڈ کے لیے بھی جو ہے انہوں نے بھرتی کرنے کا اعلان کیا ہے. اگر کسی کے پاس شپنگ کا، شپ یارڈ کا تجربہ ہے تو اس کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ یورپ میں اپنا یہ رومانیہ کے لیے ویزا حاصل کرے، وہاں اچھی تنخواہ بھی ملے گی اور وہ وہاں سیٹل ہو جائے. اور اب ہم آتے ہیں ایک آخری خبر کی طرف. یہ خبر بھی اصل میں تو رومانیہ سے متعلق ہی ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رومانیہ میں گزشتہ سال
गुज़श्ता 2-3 सालों से भर्तियां जा रही हैं और पाकिस्तान से भी लोग जा रहे हैं और दीगर बांग्लादेश इंडिया से भी लोग जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि रोमानिया का या क्रोशिया का जो वर्क वीज़ा लेकर जाते हैं पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और दूसरे, वो वहाँ पर उनकी अक्सरियत जो है वो टिक कर काम नहीं करती, और वो ये जहन बनाकर जाते हैं कि वो उन मुल्कों के बजाय आगे दूसरे जो ज़्यादा अमीर मुल्क हैं, इटली है जैसे, स्पेन है, जर्मनी है, वहाँ चले जाएंगे। हालांकि ये बहुत ही गलत बात है। एक तो आप ये कि मुआहदा करके जाते हैं, आप जब आप मुआहदा करके जाते हैं तो आपको उस मुआहदे को पूरा करना चाहिए। आप अगर रोमानिया का वर्क वीज़ा लेकर जा रहे हैं तो रोमानिया की कंपनी के साथ आप मुआहदा कर रहे हैं, क्रोशिया जा रहे हैं तो क्रोशिया की कंपनी के साथ आप मुआहदा कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप वहाँ उस मुआहदे के मुताबिक अपना काम करें। और इन दो मुल्कों में भी तनहाई कुछ कम नहीं है। क्रोशिया में इस वक्त जो है जो भर्तियाँ हो रही हैं वो तकरीबन 4,500 5,000 कोना की हो रही हैं, यानी तो तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए बन जाते हैं। इस तरह रोमानिया में भी 500-600 यूरो तनख्वाह आम है, 1,000 यूरो वाले भी वहाँ पर लोग मौजूद हैं अगर आप वहाँ काम करें। और फिर एक आपको ये तसल्ली होती है कि आप वहाँ कानूनी स्टेटस के हामिल हैं। अगर आप वहाँ पर काम करते रहते हैं 1 साल 2 साल, तो फिर आगे जाके आपको वहाँ मुस्तकिल कार्ड मिल सकता है। कार्ड के बाद कुछ बरसों के बाद आपको वहाँ शरीयत मिल सकती है। लेकिन बदकिस्मती है, जैसा कि हमने कहा है, कि लोग जो है वो ज़्यादा की लालच में पड़ जाते हैं और फिर वहाँ से गैर कानूनी तौर पर जो है वो आगे दूसरे मुल्कों में जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रोमानिया में ये सिलसिला 2-3 साल से तो चल रहा था, लेकिन इससे अब रोमानिया ने इस मामले पर जो है ना सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है, और रोमानिया ने उन लोगों को गिरफ्तार करके डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है जो जो वर्क वीज़ा तो लेकर रोमानिया के आते हैं लेकिन वहाँ से फ़रार होकर आगे जाने की कोशिश करते हैं। और अब जो है रोमानिया के हुकाम का कहना है कि उन्होंने कई दर्जन ऐसे वर्कर जो अपनी कंपनियों से काम छोड़कर आगे आगे दूसरे मुल्कों में जाने की कोशिश कर रहे थे गैर कानूनी तौर पर, उन्हें पकड़ा है और उनको पकड़कर अब गिरफ्तार करके वापस उनके मुल्कों में भेजा जा रहा है। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि वो जो 6-7 हज़ार यूरो या 15-15 20-20 लाख देकर वर्क वीज़ा लेकर क्रोशिया या रोमानिया आए हैं, अब वो जब लालच में पड़कर एक गैर कानूनी काम किया उन्होंने और आगे भागने की कोशिश की, तो अब पकड़े गए और वापस डिपोर्ट होना शुरू हो गए। अब उनका ये पैसे भी ज़ाया हो गए और अब वो यूरोप दोबारा वर्क वीज़े के लिए भी ब्लैक लिस्ट मुतलका मुल्क में हो रहे हैं। तो इसलिए जो भी रोमानिया या क्रोशिया आ रहा है वर्क वीज़े पर, उसे चाहिए कि वहाँ अपना मुआहदा पूरा करे और वहीं काम करे। वहाँ उसका कानूनी स्टेटस होगा, वो पाकिस्तान या जिस मुल्क से तल्लुक़ है वहाँ सफ़र कर सकता है और फिर वहाँ इन मुल्कों में भी तनख्वाहें अच्छी हैं। और क्रोशिया में तो बहुत जल्द यूरो जो है उसमें शामिल होने जा रहा है। तो ये हम आप बताएंगे जो एक बांग्लादेश की हम मिसाल दें कि जो रोमानिया में गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान 10,000 बंगाली वर्कर आए हैं, लेकिन अब वहाँ के हुकाम कह रहे हैं कि उनमें सिर्फ 1,500 वहाँ मौजूद हैं। बाकी 8,500 वर्कर जो है वो रोमानिया के लिए आए थे लेकिन वहाँ से फरार होकर दूसरे मुल्कों में चले गए। तो अब जो है रोमानिया ने इस पर बहुत सख्ती शुरू कर दी है। अब जो वर्कर भी रोमानिया को छोड़कर अपनी कंपनी को छोड़कर वहाँ से फरार होने की कोशिश करेगा, वो अगर पकड़ा जाएगा तो उसे रोमानिया पकड़कर डिपोर्ट करेगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफिज़।